नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जैविक क्लासेस पे। मैं रवि विश्वास स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी जो संस्कृत की जो अपठित गद्यांश की क्लास में। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उनको कम से कम 8 नंबर मिलेंगे। कितने? 8 नंबर मिलेंगे। तो आपके जो पेपर हैं उसमें अपठित गद्यांश 8 नंबर के आते हैं, तो उनको कैसे सोल्व किया जाता है तो इसके बारे में आज अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अपठित गद्यांश को कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको जो गद्यांश दे रखा है उसको आपको पढ़ना नहीं है। किसको पढ़ना है? आपको जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उनको पढ़ना है। किसको पढ़ना है? जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उनको पढ़ना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, राज सिंह कुत्र वस्ति इसमें। जो राज सिंह है वह कहाँ रहता है? तो आप अब पहली लाइन से पढ़ोगे, अस्ति देवलाख्यो ग्राम तत्र राजसिंह नाम पुत्र तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वस्तिस्म। तो आपको पता चल गया कि राजसिंह कहाँ पे रहता है? देवलाख्यो ग्राम में। कहाँ पे रहता है? देवलाख्यो ग्राम में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो गया? देवलाख्यो ग्राम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, राज सिंह से भार्या नाम किम अस्ति। जो राज सिंह थी उनकी भार्या का नाम, भार्या का मतलब होता है पत्नी। क्या होता है? पत्नी। तो राज सिंह की जो पत्नी थी ना उनका क्या नाम है? तो इसमें आगे पढ़ेंगे अगली वाली लाइन में, एकदा केनापि आवश्यक कार्यन तस्य भार्या। भार्या का मतलब हो गया पत्नी, बुद्धिमती। क्या नाम है? बुद्धिमती। तो आपने जो ब वाला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो गया कि राज सिंह से भार्या नाम किम किम आसित। तो इनकी पत्नी का नाम हो गया बुद्धिमती। क्या हो गया? बुद्धिमती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आवश्यक कार्यण भार्या बुद्धिमती कुत्र चलिता। तो इसको पूरा पढ़ेंगे, एकदा केनापि आवश्यक कार्यण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वैपेता पितु ग्रहम प्रति चलिता। तो अपने जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया कि आवश्यक कार्यण भार्या बुद्धिमती कुत्र चलिता। आवश्यक कार्य के कारण भार्या जो उसकी पत्नी थी बुद्धिमता कुत्र कहाँ चलती है? तो वह अपने जो पिता का जो घर है ना पितु ग्रहम वहां पे चलती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? पितु ग्रहम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुद्धिमती गहन कानने किम ददर्श। बुद्धिमती गहन कानने किम ददर्श। गहन का मतलब होता है घना और कानने का मतलब होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। किम ददर्श, उसने जो घना जंगल था उसमें क्या देखा? तो आगे देखते, मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। तो उसने क्या देखा? एक व्याघ्रम देखा। व्याघ्र देखा तो इसका आंसर क्या हो गया? एक व्याघ्रम। उसके बाद आपको जो उत्तर देना है वो किसमें देना है? पूर्ण वाक्यन में। किसमें देना है? पूर्ण वाक्यन में। यानी कि आपको जो पूरा वाक्य का जो लिखना है ना वो पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो देवलाख्यो ग्रामे क वस्ती। तो देवलाख्यो ग्राम में कौन रहता है? तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? राज सिंह। राज सिंह किसके स्थान पे लिखोगे? ये क के स्थान पे लिखोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देवलाख्यो ग्रामे राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ति इसमें। यह आपका वाले का आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ब वाला, बुद्धिमती केन सह पितु ग्रहम प्रति चलित्वा। तो बुद्धिमती किसके साथ पिता के घर पर चली थी? तो वह चली थी पुत्र द्वैपेता। किसके साथ? पितृ द्वैपेता। तो बुद्धिमती पुत्र द्वैपेता सह पितृग्रहम प्रति चलिता। तो इसका आंसर क्या हो गया? पुत्र द्वैपेता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उसका आंसर है, पुत्र द्वय किम भक्षणाय कलहम कुरुत। पुत्र द्वय किम भक्षणाय कलहम कुरुत। तो आगे क्वेश्चन ये पैसेज को पढ़ेंगे। यहां तक तो अपन ने पढ़ लिया, मार्गे गहन कान्य सा एकम व्याघ्रम ददर्श। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा ध्राष्ट्यात् पुत्रो चपेटाया प्रहत्य जगात कथम एकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत। क्या करने के लिए बोला उन्होंने? किम भक्षणाय। तो किसका? व्याघ्र का भक्षण करने के लिए। किसका? व्याघ्र का जो व्याघ्र था ना उसका भक्षण करने के लिए, जो व्याघ्र था उसका भक्षण करने के लिए इन्होंने क्या की? अपने पुत्रों से बोला कि क्या करो? कलह करो। तो यहाँ पे जो अपना यहाँ पे किम की जगह क्या आ जाएगा? पुत्र द्वयो व्याघ्र भक्षणाय
कलहम कुरुत। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, आगे बढ़ते हैं। कि जो ये गद्यांश है ना, अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिखत। तो इस गद्यांश को आपको क्या लिखना है, शीर्षक लिखना है। तो इस गद्यांश में किसके बारे में बात हो रही है ज्यादातर, तो इसमें बात हो रही है कि अस्ति देवलाक्यो ग्राम तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ति स्म। यहाँ पे कौन बसता है, राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता है। एकदा केनापि आवश्यक कार्यण तस्या भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयपेता पितृगृह प्रति चलिता। तो उसकी एक दिन किसी आवश्यक कार्य से उसकी जो भार्या थी, पत्नी थी, उसका नाम क्या था, बुद्धिमती। पितृदेव पिता, अपने दोनों पुत्रों के साथ कहाँ पे चली गई, जो पिता के घर की ओर चली गई। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्र ददर्श। तो उसने मार्ग में एक गहन जो जंगल था, घना जो जंगल था, उसमें क्या देखा, उसने एक व्याघ्र देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन तम दृष्टवा द्राष्ट्यात पुत्रो चपेटाए प्रहत जगात। तो उसने जो व्याघ्र को अपनी तरफ आते हुए देखा, तो उसने पुत्रों को क्या कर दिया, सचेत कर दिया। और उन्होंने बोला कि कथम में कसो बक्षण आए कलहम व्याघ्र बक्षण आए कलम क्रोध, कि तुम में से कोई एक व्याघ्र को बक्षण करने के लिए क्या करो, झगड़ा करो। अयम एक का स्था द्विभज्य भुज्यताम, कि ये जो है ना, ये मैं क्या कर दूंगा, एक ही जो बज्जे है ना, उसमें क्या कर दूंगा, इसको खत्म कर दूंगा। उसके बाद पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। उसके बाद जो दूसरा है ना, वो क्या बोलता है, कश्चित लक्ष्यते इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी कचि दियमिति मतवा व्याघ्रो भयाकुल चितो नष्ट। तो ये जो बात है ना, सारा पैसेज में ये जो गद्यांश है, उसमें किसके बारे में बात की गई है, जो इनकी जो राज सिंह जी की जो भार्या हैं, कौन है, बुद्धिमती। राज सिंह जी की जो भार्या हैं, किसके बारे में बात की गई है, राज सिंह जी की जो भार्या है ना, बुद्धिमती, उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे जो आप अपना जो गद्यांश का जो शीर्षक है ना, वो क्या हो जाएगा, बुद्धिमती। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, वार्षिक कार्य से। जो भी आपके व्याकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वो यहाँ पे पूछा जाएगा। तो अस्मिन पहला है राजसिंह से नाम राजपुत्र वस्ति इसमें, कि राजसिंह से नाम राजपुत्र वस्ति इसमें। अस्मिन वाक्य कर्त पदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है। तो इसमें देख लो किसके बारे में कहा गया है, कि राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ति इसमें, राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता है। तो किसके बारे में बोला गया है, राज सिंह के बारे में। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, राज सिंह है। उसके बाद ब वाला गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। तो गहन कानने का मतलब होता है घने जंगल में एक व्याघ्रम ददर्श, एक व्याघ्र को देखा। तो अत्र विशेषण पद चयनम। तो विशेषण का अर्थ क्या होता है, कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अपन विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो, सा एकम व्याघ्रम ददर्श। तो इसमें से कोई भी आपको संज्ञा तो सर्वनाम तो दिख रहा है आपको, सा। तो इसकी गहन कानने, अब कानन है गहन का मतलब होता है घना, और कानन का मतलब होता है जंगल। तो यहाँ पे जो विशेषण पद हैं वो क्या है, गहन। क्या है, गहन। तो क्या हो गया यहाँ पे विशेषण, क्या हो गया, गहन। तो गहन कानने शब्द में क्या, कौन सा विशेषण हो गया, गहन शब्द जो है वो विशेषण हो गया। उसके बाद गहन कानने बुद्धिमती एकम व्याघ्रम ददर्श। गहन कानने बुद्धिमती एकम व्याघ्रम ददर्श। अत्र संज्ञा स्थान स्वर नाम प्रयोग कृत। अब यहाँ पे संज्ञा के स्थान पे क्या करना है, आपको सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे गहन कानने बुद्धिमती, तो बुद्धिमती के स्थान पे क्या करना है, आपको सा कर देना है। क्या कर देना है, सा, क्योंकि महिला के लिए सा आएगा और पुरुष के लिए क्या आएगा, स। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, दृष्टवा शब्द से प्रायपद चिन्हुतम, कि दृष्टवा जो शब्द है ना, उसका आपको पर्यायवाची बताना है। अब ये पर्यायवाची आपको कहाँ से बताना है, पैसेज से बताना है। तो पैसेज को देखते हैं, जो गद्यांश है उसमें देखो, सा व्याघ्रम गच्छन्तम, तो सा व्याघ्रम गच्छन्तम दृष्ट्वा, सा व्याघ्रम गच्छन्तम दृष्ट्वा। तो यहाँ पे आगे दृष्ट्वा का मतलब होता है देखकर। उसके अलावा मार्गे गहन कानने सा एकम
व्याघ्रम ददर्श। तो इसका जो आंसर है ना क्या हो जाएगा, ददर्श। क्या हो जाएगा, ददर्श। जो दृष्टवा का जो पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा, ददर्श। तो ये था आपका संस्कृत में पैसेज करने का जो तरीका है, उसको हमने यहाँ पे आपके सामने रखा है। आई होप जो तरीका है वो आपको पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।